हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है और आज इस सीरीज का सेकंड डे है। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हमने पहली क्लास में टाइट्रेशन से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि एग्जाम में आपको क्या लिखना है अगर टाइट्रेशन आता है, और वो भी टाइट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें हमने लिया था मोहर्स सॉल्ट और साथ में ही हमने बात करी थी केमेनोफोर की। तो मोहर सॉल्ट और केमेनोफोर वाला जो टाइट्रेशन होगा उसके लिए वाइवा क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो जो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो मैं वाइवा क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये जो वाइवा क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल यही वाइवा क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप इतने भी वाइवा क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा एग्जाम में आंसर करने के लिए। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, इस वाइवा क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। हमें, जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये जो टाइट्रेशन है, ये टाइट्रेशन रेडॉक्स टाइट्रेशन है। अगर ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और दूसरा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो है आपका केमेनोफोर। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका मोहर्स सॉल्ट। तो एक्सटर्नल आपको ये क्वेश्चन सभी पूछ सकते हैं। सेकंड जो होता है, आपको जो पता होना चाहिए वो होता है फॉर्मूला ऑफ मोहर्स सॉल्ट। ठीक है, फॉर्मूला और इसका जो केमिकल नेम है वो आपको पता होना चाहिए। यूजुअली ये भी एक्सटर्नल आपसे पूछते हैं। अभी जो मैं वाइवा क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, ये सभी वाइवा क्वेश्चंस मैं पहले इजी लेवल से स्टार्ट करूंगी और फाइनली जाते जाते मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो एक्सटर्नल स्टूडियस या फिर टॉपर्स को पूछते हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाए और उनको आंसर देने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। बट अगर ये वीडियो हमने पूरा देखा हुआ है तो हम उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस के भी आराम से आंसर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट क्या होता है? मोहर सॉल्ट जो है ये एक डबल सॉल्ट है। आप याद रखेंगे मोहर सॉल्ट क्या है। मोहर सॉल्ट को हम डबल सॉल्ट कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मीनिंग क्या होता है। तो अभी हम याद रखेंगे मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट है। इसका फॉर्मूला जो है वो है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। और 6H2O ये हमारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब इस फॉर्मूला का अगर किसी ने आपसे केमिकल नेम पूछा है तो केमिकल नेम हम लिखेंगे अमोनियम फेरस सल्फेट। क्या होता है ये? अमोनियम फेरस सल्फेट, या अगर आप इसको फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हो तो कोई आपको गलत नहीं कहेगा। तो ये हो गया है इसका कॉमन नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूला। तो एक्सटर्नल आपसे ये सब चीजें जरूर पूछते हैं और आप इसका मोलार मास भी रट के रख लो, क्योंकि ये हमें कैलकुलेशंस में भी काफी यूज हो जाएगा। वैसे आप कैलकुलेट कर भी सकते हो, बट हम इसका मोलार मास डायरेक्टली याद रखेंगे और वो मोलार मास जो है वो होता है हमारा 392। ठीक है, जब इस फॉर्मूला में जब आप वैल्यूज डालोगे तो आपको एग्जैक्टली आंसर मिलेगा 392। तो यूजुअली मोहर सॉल्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं केमेनोफोर के बारे में। ठीक है, और उसके बाद में हम दोनों के कंबाइन क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे हमें पता है कि केमेनोफोर जो है ये क्या यूज होता है? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये यूज हो रहा है। जब ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हो रहा है तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इसका मोलार मास कितना होता है, क्योंकि हमें फॉर्मूला में भी यूज करना है। मोलार मास जो होता है वो होता है यहाँ पे 158। ठीक है, और बेटा यहाँ पर जो आपको कलर, यस कलर भी मेंशन करके रखिए। मोहर सॉल्ट का जो कलर जो होता है ये होता है लाइट ग्रीन इन कलर, या इतना लाइट ग्रीन होता है कि हमें हल्का सा ग्रीन कलर दिखता है, अदरवाइज ये जो है ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिख सकता है। आप इसको अमोनियम फेरस सल्फेट कहिए, या शॉर्ट में यूजुअली हम लेबोरेटरी में जब भी हम इसको यूज करते हैं हम इसको FAS भी कहते हैं, मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं केमेनोफोर की। अब केमेनोफोर में देखो, ये जो मोलार मास मैंने कितना बताया उसका 158, जो आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, केमेनोफोर जो है ये रिएक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये वर्क करता है। अब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, जैसे हमने अपने थ्योरी पेपर में भी देखा हुआ है
कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कि जब ये केमिनोफोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, मतलब यहाँ पर दो मीडियम हम प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर सकते हैं हम, और या फिर हम कहेंगे यहाँ पर हम इसको न्यूट्रल मीडियम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमने थ्योरी में पढ़ा है कि बेसिक मीडियम भी हमें प्रोवाइड हम उसको कर सकते हैं, और बेटर जो है हमारे लिए प्रोवाइड करना वो हो जाएगा एसिडिक मीडियम, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो है केमिनोफोर एक्ट करता है एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन उसको क्यों कहते हैं, देखो, क्योंकि जब ये रिएक्ट करता है तो उस वक्त पे ये क्या करता है, केमिनोफोर जो है ये आपको 5 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। अब ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन क्यों देता है, जैसे देखो हम कहते हैं कि एसिडिक मीडियम में ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जबकि न्यूट्रल मीडियम में ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और आपके बेसिक मीडियम में ये आपको सिर्फ 1 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो अगर आपको याद होगा, हम 1 फुल टेस्ट ट्यूब जो है वो यूज करते हैं हमेशा ऐड करने के लिए। तो हम वो क्यों ऐड कर रहे हैं, वो हम कौन सा मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। किसको, हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं केमिनोफोर को। सो फॉर प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम, फॉर प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम हम क्या ऐड करते हैं उसमें, ये क्वेश्चन आता है कि वाई आर यू एडिंग 1 फुल टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 जो प्रोवाइडेड रहता है, तो हम कहेंगे फॉर प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम हम क्या ऐड कर रहे हैं, 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ H2SO4, और जो आप देख सकते हो ये 4NH2SO4 होता है। ठीक है, अब देखो केमिनोफोर जो होता है, केमिनोफोर का कलर जो होता है, ये जो है हम इसको पिंक कलर कहते हैं, और या फिर वो हम कहेंगे वो काफी डार्क पिंक दिखता है, या फिर हम इसको पर्पल भी कहते हैं। पिंक वो कब शो करता है, जब वो एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है। अब जो है आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन, वाइवा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इसका कलर जो है ये पर्पल क्यों होता है। ठीक है, अब पर्पल कलर का हम एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, देखो केमिनोफोर, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिखकर समझते हैं हम अभी। ये देखो केमिनोफोर है, तो केमिनोफोर में Mn की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn अगर आप निकालोगे, वैसे तो आप सभी आराम से निकाल ही लोगे, मैं यहाँ पर सिंपली निकाल कर आपको बताती हूँ। K का 1 है, Mn का x मान के चलो, -2 इंटू 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है +7, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हुआ आपका +7। अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो Mn का एटॉमिक नंबर हमें पता है क्या, बताइए, आपने पढ़ा हुआ है ये सब चीजें। तो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, और अगर 25 एटॉमिक नंबर है मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar4s2 5, यहाँ पर होंगे 3d5, हम क्या कहेंगे 4s2 3d5 होता है। ठीक है, अब देखो 4s2 3d5 होता है, और हम अब बात करेंगे Mn+7 की। अगर Mn+7 तो इसका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ इतना बच जाता है, तो भाई इसके पास में तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है इसके पास में, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहां पर कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, और जिसकी वजह से यहाँ पर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर इसका जो है डार्क पर्पल कलर क्यों होता है, सो द कलर ऑफ केमिनोफोर, राइट, द कलर ऑफ केमिनोफोर जो होता है, ये कलर ऑफ केमिनोफोर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। ये याद रखो, आपके थ्योरेटिकल में भी आपको काफी यूजफुल रहेगा। तो ये किसके लिए है, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। अब चार्ज ट्रांसफर भी किससे किस में हो रहा है, देखो चार्ज ट्रांसफर जो है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे केमिनोफोर का, तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर ये जो O निगेटिव जो रहेगा, ये क्या होता है, यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल में चार्ज जो है ये ट्रांसफर हो रहा है, और इसीलिए इसका जो कलर जो होता है वो आपको डार्क पर्पल दिखेगा। तो ये वाइवा क्वेश्चंस में आपको जरूर पूछ सकते हैं, तो ये आपको बताना ही बताना है। आपको जो भी सर या मैडम रहेंगे आप उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये इसका कलर क्यों होता है। यूजुअली ये वो क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि आपके थ्योरी से भी ये रिलेटेड है। अब देखो, जब हम ये मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन करते हैं
तब मोहर सॉल्ट के टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, जब हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं हम, जब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं उस वक्त पे हम कुछ सम ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम ऐड करते हैं, ठीक है। हम क्या ऐड करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर कहीं कहीं पे हम देख सकते हैं कि वो डायरेक्टली वन टेस्ट ट्यूब जो है यहीं पर ऐड कर देते हैं, बट फिर भी मतलब क्वेश्चन ये है कि H2SO4 हम ऐड क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम क्यों ऐड करते हैं इसमें, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हमें क्या करना है, उसका हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस, टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe2 प्लस आयंस, क्योंकि फेरस के आयंस है मोहर सॉल्ट में, और अगर हमने हाइड्रोलिसिस नहीं रोका तो Fe के 2 आयंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Fe+3 आयंस में। और देखो ये फेरस आयंस वाला जो भी सॉल्यूशन रहता है इसका कलर लाइट ग्रीन रहता है, और हमें समझ में आ जाता है कि अब ये फेरस आयंस है, बट फेरिक आयंस में क्या होता है, यही कलर जो है वो रेडिश ब्राउन बन जाता है, और फिर जो है रिएक्शन हमारी बाकी फर्दर रिएक्शन स्टडी करने की जगह यहीं पर अपनी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और टू अवॉइड दैट हम क्या करते हैं, कुछ ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 जो है वो एड ऑन कर देते हैं, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 हम ऐड करते हैं। फिर हमने वो भी देखा था कि हम यहाँ पर वन फुल टेस्ट ट्यूब जो है H2SO4 ऐड करते हैं टू प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम। इसके अलावा जो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये होता है कि जब आप जब H2SO4 का एसिडिक मीडियम जो होता है तब उसमें कितने नेसेंट ऑक्सीजन होते हैं, तो यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन स्टडी कर सकते हैं। रिएक्शन कैसे स्टडी करेंगे, देखो KMnO4 होता है, मतलब MnO4 निगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो Mn2 प्लस में हो रहा है, मतलब इसकी जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये +2 में कन्वर्ट हो रही है, +2 में कन्वर्ट हो रही है, मतलब यहाँ इन्वॉल्वमेंट है 5 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। और ऑक्सीजन को अगर हम बैलेंस कर ले तो ये हो जाएगा 4H2O, और यहाँ पर आ जाएगा 8H+। तो ये जो 8H+ है मतलब हमें एसिडिक मीडियम तो इसको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। सो स्टूडेंट इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सभी क्वेश्चंस जो है एक्सटर्नल पूछते हैं एग्जाम में। जब भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं हम बहुत वरीड रहते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आपका प्रैक्टिकल है हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिकल से ही रिलेवेंट पूछे जाते हैं। आप इतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, आपका वाइवा बहुत ही अच्छे से होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।